वर्ष 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 18 मई को या फिर 19 मई को। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन है। एकादशी व्रत करने के क्या नियम है, एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए, और सबसे अहम बात कि पारण में सबसे पहले हमें क्या ग्रहण करना चाहिए जिससे कि पूरे एकादशी व्रत का पुण्यफल हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे मोहिनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, इस एक एकादशी व्रत को धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों, एकादशी व्रत करने का नियम होता है कि हम द्वादशी युक्त एकादशी का चयन करें। दशमी युक्त एकादशी का चयन हम गृहस्थ मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जो लोग साधु सन्यासी हैं, जो लोग आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ नहीं हैं, वो दशमी युक्त एकादशी का चयन करते हैं, और गृहस्थ वालों को हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का चयन करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और आने वाला इस सांसारिक जीवन में उसका पुण्यफल हमें प्राप्त होता है, और आने वाले जन्मों में भी हमें उसका पुण्यफल मिलता है, और बाद में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, और त्रयोदशी तिथि पर देवताओं को अमृत पान कराया था। चतुर्दशी तिथि पर दैत्यों का संहार किया था, और पूर्णिमा तिथि पर, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, उस पर देवताओं को अपना साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए पूरे वैशाख में ये जो एकादशी से पूर्णिमा तक का दिन है, ये अपने आप में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इसीलिए जो लोग पूरे वैशाख मास का व्रत स्नान नियम नहीं कर पाते हैं, वो इन दिनों व्रत करके पूरे वैशाख मास के स्नान दान व्रत का लाभ लेते हैं। तो आप एकादशी का व्रत कब करेंगे? दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, पहले आप ये समझ लीजिए। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 18 मई वर्ष 2024 में दिन में 11:22 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 मई 2024 को 1:50 पे। अब सूर्य व्यापनी तिथि के अनुसार 19 मई वर्ष 2024 में हमें मोहिनी एकादशी व्रत को धारण करना है। और जैसे एकादशी व्रत करने का नियम होता है कि दशमी तिथि से ही, दशमी तिथि सूर्यास्त के बाद ही हमें भोजन का त्याग कर देना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए, अपने शैया यानी बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी 18 मई से ही आपको व्रत के नियम शुरू कर देने चाहिए। आप सूर्यास्त के बाद फलाहार ग्रहण करते हुए व्रत की शुरुआत करेंगे, और एकादशी यानी 19 मई को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में एकादशी व्रत शुरू करेंगे। आप इस दिन 19 मई को सुबह सवेरे उठें, स्नान करें, हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उन्हें सुगंधित पुष्प, चंदन आदि भोग मिष्ठान चढ़ाने के बाद उनके मंत्रों का जप करके एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। इस तरह से जल और फल लेते हुए आप व्रत करें। आप चाहें तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं रहा जाता, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो पूजा अर्चना करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन चावल का त्याग किया जाता है। ऐसी मान्यता है, सभी पापों का निवास चावल में माना जाता है, इसलिए चावल का त्याग करते हुए सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। संध्या के समय भी दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, आरती आदि करें। रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। आप व्रत करें या ना करें, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, मनन आदि करना चाहिए। हो सके तो जब तक आप रात्रि जागरण करें, एक अखंड दीप इस दिन आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमें रात्रि जागरण का पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे 20 मई को सुबह सवेरे स्नान दान ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आप व्रत का पारण करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पारण करने का नियम क्या है, तो पहले पारण करने का समय क्या है पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद
पारण करने के नियम भी हम जानेंगे। 20 मई वर्ष 2024 में सुबह सवेरे 5:28 से 8:12 तक का समय पारण का शुभ बताया गया है। 20 मई सुबह सवेरे उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम है। बिना ब्राह्मण भोज के आप स्वयं भोजन ना करें। जैसा कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी पर ब्राह्मण भोज के बाद स्वयं भोजन करेंगे। तो यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो पूजा उपासना के बाद सूखा अनाज जिसमें चावल, दाल, आटा, घी, शक्कर, तेल, मौसमी फल, सब्जियां आदि लेकर आप कुछ दक्षिणा लेकर ब्राह्मण के लिए आप निकाल दें और ये जो सूखा अनाज है आप किसी मंदिर में दान करके आ जाएं। उसके बाद स्वयं पारण करें। अब देखिए दोस्तों, पारण करने के नियम अलग अलग बताए गए हैं। जैसे व्रत करने का नियम है कि कोई जल फल पे रहते हैं, कोई निर्जला करते हैं, कोई सात्विक भोजन लेकर करते हैं। तो यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो दूसरे दिन पूजा अर्चना के बाद तुलसी पत्र जल मिला आप इसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आपने जल और अन्न दोनों का त्याग किया है। अब आपने सिर्फ अन्न का त्याग किया है तो आप भोजन में सबसे पहले चावल ग्रहण करेंगे। जब हम एकादशी पर चावल का त्याग करते हैं तो आप द्वादशी में चावल ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग चने की दाल ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग चावल ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि जो व्रत करें या ना करें वो लोग चावल जरूर ग्रहण करें द्वादशी तिथि में। तो इस तरह से ये एकादशी व्रत करने का नियम बताया गया है। अब देखिए, वर्ष में पूरे 24 एकादशी बताई गई है। एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, दोनों पक्ष मिलाकर महीने में 2 एकादशी आती है। इस तरह से पूरे 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं। यदि हम जो हमारे पुरुषोत्तम मास हैं यानी अधिक मास को मिलाकर 2 एकादशी और मिल जाती है तो 26 एकादशी बताई गई है। यदि आप पूरे 26 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कुछ प्रमुख एकादशियां हैं जिनका व्रत करके पूरे वर्ष की एकादशी पुण्य फल हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कार्तिक मास की एकादशी, वैशाख मास की एकादशी और वहीं पर ज्येष्ठ मास की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तरह से ये कुछ विशेष प्रमुख एकादशियां हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं और इनके नियमों का पालन करते हैं तो हमें पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से हमारे संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस मनुष्य जीवन में उसका पुण्य फल तो हमें प्राप्त होता ही होता है। मरणोपरांत हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान मोक्ष के दाता हैं, इसलिए इस व्रत को करने से हमारे मोक्ष यानी कि इस जीवन के 84 लाख योनियों में जो आपका जन्म होता है उससे हमें छुटकारा मिलता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत सबसे प्रमुख बताया गया है। पंच महाव्रतों में एक व्रत एकादशी का माना जाता है और इसे करने से हमारी आने वाली जो संतानें होती हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होती हैं, उन्हें भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप नियम से एकादशी का व्रत करें। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, 10वीं युक्त एकादशी हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए शुभ नहीं बताई गई है। तो इसलिए 10वीं जब तिथि लग जाती है तब संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का त्याग करते हुए, जल फल लेते हुए आपको रात्रि के समय ब्रह्मचर्य का पालन, सैया का त्याग करें, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए आपको शुरुआत करना है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, पाठ, पूजा अर्चना करते हुए रात्रि जागरण करने के बाद अखंड दीप लगाते हुए आप इस पूरे दिन और रात्रि को मनाएं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण भोजन, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना के बाद दान पुण्य करने के बाद स्वयं आप इस व्रत को पारण करें। तो इस तरह से ये 3 दिनों का व्रत बताया गया है। तो आप जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर एकादशी व्रत करने के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।
में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।